अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स के बारे में और जानेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स होते क्या हैं। तो देखते हैं। इट इज़ अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एनी फोर्स सच एज शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एक्सेट्रा फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ अ मूविंग यूनिट लोड व्हेन इट क्रॉसेस द स्ट्रक्चर फ्रॉम वन एंड टू द अदर। इसका मतलब है कि ये एक ग्राफ होता है जो कि मतलब वेरिएशन दिखाता है कोई भी फोर्स में, मतलब शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट। जब एक यूनिट लोड कोई लेफ़्ट से राइट साइड में किसी की बीम के भी क्रॉस करता है, मतलब जब एक बीम पे से एक यूनिट लोड लेफ़्ट से राइट में क्रॉस करता है तो उसकी हर पोजीशन के लिए ये ग्राफ क्या शो करता है, वेरिएशन शो करता है किसमें, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में। मतलब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरह से इस लोड की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, है ना। हर पोजीशन के लिए कुछ ना कुछ शियर फोर्स अलग होगा, बेंडिंग मोमेंट अलग होगा। फिर जैसे ही और आगे बढ़ेगा फिर चेंज होगा ना, इस तरह से। तो वो क्या शो करता है, वेरिएशन शो करता है फोर्स में। और हम आगे देखेंगे कि अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इसकी मदद से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन ऑफ लोड के। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आईएलडी बनाते कैसे हैं। तो आईएलडी फॉर हम तीन चीज़ों के लिए आईएलडी बनाएंगे सिंपली सपोर्टेड बीम्स में। फर्स्ट होगा रिएक्शन एट सपोर्ट्स के लिए, मतलब सपोर्ट रिएक्शंस आपके आर ए और आर बी जो होते हैं सपोर्ट की उनके लिए, वो फाइंड करने के लिए। सेकंड होगा आपका शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, मतलब कि किसी भी सेक्शन के लिए शियर फोर्स निकालने के लिए, मतलब कोई भी बीच में कोई सेक्शन दे दिया उसमें शियर फोर्स क्या होगा उसके लिए। और थर्ड होता है आपका बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, कोई भी सेक्शन है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालना आपको, तो उसके लिए। अब आप देखो कि सबसे पहले हम देखते हैं आईएलडी फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट्स। तो जब हमको सबसे पहले आईएलडी बनाना है सपोर्ट्स रिएक्शंस के लिए, मतलब आर ए और आर बी के लिए। तो हम कंसिडर करते हैं एक बीम ए बी स्पैन का, ए बी एल स्पैन का, उसमें कंसिडर यूनिट लोड ऑफ वन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए सपोर्ट। मतलब हमको एक यूनिट लोड कंसिडर करना है। आईएलडी जब ही तो बनेगा जब एक यूनिट लोड लेफ्ट से राइट में क्रॉस करेगा। तो यूनिट लोड आपको कंसिडर करना है एट एक्स डिस्टेंस। जनरल इक्वेशन बना रहे हैं हम, तो एक्स डिस्टेंस पे आप यूनिट लोड कंसिडर करो फ्रॉम सपोर्ट ए। फिर आपको क्या करना है, अब आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा के आर ए और आर बी फाइंड करने हैं, मतलब सपोर्ट रिएक्शंस क्या होंगी वो फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमको मालूम होता है समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन जीरो होता है। मतलब जो भी फोर्स ऊपर जा रहे हैं और जो भी फोर्स नीचे आ रहे हैं उन दोनों का वो दोनों इक्वल हैं, मतलब सारे अपवर्ड बराबर सारे डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हुए आपके, आर ए हुआ ऊपर लग रहा है, आर बी ऊपर लग रहा है सपोर्ट डायरेक्शन है ना, और एक वन ही नीचे लग रहा है, तो आर ए प्लस आर बी बराबर वन हुआ। ये तो आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आप देखो कि सेकेंड आप क्या करते हैं कि अगला कोई भी एक सपोर्ट पे मोमेंट जीरो करते हैं, है ना। तो मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट जीरो करते हैं। तो मान लेते हैं हम ए स्पॉट पे मोमेंट जीरो कर रहे हैं, तो उस पर कुछ भी नहीं आपके, यहाँ तो आपका हाथ रख दो इस तरह से, यहाँ कुछ भी पेन वगैरह रख दो। तो उसमें आप देखो कि सब ए पे आप मोमेंट जीरो ले रहे हो, तो ए पे आप ढक दो। तो ए से आपको देखना है राइट साइड में कितने फोर्स आ रहे हैं आपके, एक तो आर बी आ रहा है और एक वन आ रहा है। तो आपको इनको क्या करना है, इनका मोमेंट लेना है। तो समेशन है ना, तो आपको साइन कंसिडर करने पड़ेंगे, एक कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ देखा है कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहा हूँ और क्लॉकवाइज नेगेटिव। आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो या एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो मैंने यहाँ लिया है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा फोर्स कौन सा है, आर बी लेते हैं हम। आर बी ये इस तरह से, तो ये कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो आर बी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो आर बी इंटू एल, लोड इंटू डिस्टेंस फ्रॉम जहाँ से हम निकाल रहे हैं मोमेंट, तो ए से एल डिस्टेंस, तो आर बी इंटू एल। और वन इंटू एक्स, वन नीचे लग रहा है क्लॉकवाइज तो ये नेगेटिव होगा, तो वन इंटू एक्स, ए से डिस्टेंस कितनी एक्स, तो माइनस वन इंटू एक्स हो गया। फिर इज इक्वल टू जीरो। तो आर बी कितना आया हमारा, एक्स अपॉन एल। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, आर ए और आर बी हमने निकालता, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू वन। तो आर बी को यहाँ पुट करके हम आर ए निकाल लेंगे। तो आर ए हमारा कितना आएगा, वन माइनस एक्स अपॉन एल। तो हमने आर ए और आर बी की ये वैल्यूज़ निकाल ली, मतलब इन टर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमको आगे भी काम आने वाली है आईएलडी बनाने के लिए। अब हम ड्रॉ करते हैं आईएलडी। हमारा फर्स्ट आईएलडी जो होगा कि रिएक्शन एट सपोर्ट ए के लिए, जब हम ए सपोर्ट पे रिएक्शन मतलब हमारी सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे तो उसके लिए आईएलडी कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमारा आर ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, वन माइनस एक्स अपॉन एल, जो हमारे अभी कैलकुलेट किया हमने, ये वन माइनस एक्स अपॉन एल। तो वन माइनस एक्स अपॉन एल लिखा हमने यहाँ पे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमको एंड कंडीशंस लगानी है। हमको एक्स क्या है, जनरल है ना। तो अब देखो आप, जब एक्स बराबर ज़ीरो है, जब एक्स बराबर एल है, इसका क्या मतलब है, एक्स बराबर ज़ीरो का मतलब ये है कि आप
एक्स बराबर 0 पे मतलब कि आप ए पॉइंट पे खड़े हो, और एक्स बराबर एल मतलब आप बी पॉइंट पे खड़े हो, मतलब ए पे और बी पे आपको वैल्यू निकालनी आ रही की। तो जब हमारा यूनिट लोड यहाँ होगा ए पे, तब एक्स बराबर 0, फिर यहाँ आएगा तब एक्स बराबर एल। तो हमने वही वैल्यू में रखना है इसमें। तो एक्स बराबर 0 रखा तो कितना आया, आर ए बराबर 1, और एक्स बराबर एल रखा तो क्या आया, ये 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। तो मैं आपको क्या करना है कि ILD बनाना है इसका, इनको यूज़ करके। तो क्या करना है, आप सबसे पहले स्पैन एक ए बी ड्रॉ कर दें, उतने ही लेंथ का जितना ये मतलब एल। और फिर आप क्या करें, ए पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रही थी आर ए की, वो देखो ए पॉइंट पे आर ए की वैल्यू है, मतलब ए पॉइंट पे क्या है 0 है एक्स बराबर, तो यहाँ पे तो आर ए कितना 1 है, तो 1 से ऊपर इसको ऊपर चढ़ा दो इस तरह से। और एक्स बराबर एल पे आर ए 0 है, मतलब एक्स बराबर एल मतलब किस पॉइंट पे आ गया, बी पे, यहाँ पे आर ए कितना 0 है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। इस तरह से कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपके लिए, है ना। तो ये हो गया आपका रिएक्शन एट सपोर्ट ए के लिए ILD, आर ए के लिए ILD बनाया हमने। अब हम बनाएंगे आर बी के लिए ILD। तो आर बी की वैल्यू भी हमने निकाली थी एक्स अपॉन एल में, अभी पिछले में हमने निकाली थी आर बी एक्स अपॉन एल। फिर आप देखते हैं व्हेन एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर एल सेम कंडीशन, तो एक्स बराबर 0 रखने पे आर बी 0 आएगा, और एक्स बराबर एल रखने पे आर बी 1 आएगा। तो 0 यहाँ रखा 0 आया, और यहाँ एल रखा तो 1 आया, तो 1 से इसको ऊपर चढ़ा दो और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना। जो राइट एंगल कहाँ होगा, बी पे होगा। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट रिएक्शन आर बी के लिए ILD। तो इस इंड ILD के इस्तेमाल करके हम कोई भी क्वेश्चन के लिए मतलब सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमको RARB पूछा जाता है क्वेश्चन में कोई भी, तो हम उसके लिए निकाल सकते हैं इजीली। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, RA के लिए इस तरह से बनेगा और RB के लिए इस तरह से, और ये फिक्स होता है। अब ILD देखेंगे हम सेकेंड, ILD फॉर शियर फोर्स एट अ सेक्शन C। कोई भी सेक्शन C गिवन है आपको, वही आपके सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो सेक्शन C यहाँ पे मान लो हमको सेक्शन C गिवन है A डिस्टेंस पे फ्रॉम A और B डिस्टेंस पे फ्रॉम B, है ना, स्मॉल ए और स्मॉल b। तो सेक्शन C हमको गिवन है। अब हमको क्या करना है, शेयर फोर्स का ILD बनाना है। तो हमको C पॉइंट पे शेयर फोर्स का ILD बनाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, हम वही यूनिट लोड को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सेक्शन C के लेफ्ट साइड में यूनिट लोड है हमारा। तो यूनिट लोड हमने यहाँ प्लेस कर दिया। वही सेम प्रोसेस अपनाना है आपको। एक्स डिस्टेंस लिया, ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे होगा ये, है ना, ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे होगा। फिर आपको वैसे ही आर ए और आर बी कैलकुलेट करना है। यहाँ तक तो वो प्रोसेस सेम है जो आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था ना। स्टार्टिंग में प्रोसेस जो किया था, समेशन FY बराबर 0 और MA बराबर 0 मोमेंट, तो आर ए और आर बी की वैल्यू निकाली थी, वो सेम रहेगा। यहाँ तक स्टेप वो सेम रहेगी। तो आर ए आपने वैल्यू निकाली 1 - x अपॉन एल, और आर बी निकाली x अपॉन एल, तो वो तो सेम ही रहेगा। फिर आपको निकालना है मेन चीज़ कि क्या आप ILD किसके लिए ड्रॉ कर रहे हो, शेयर फोर्स के लिए सेक्शन C पे। तो आपको सेक्शन C के ऊपर शेयर फोर्स की वैल्यू चाहिएगी। तो आप क्या काम करो, सेक्शन C पे आपका हाथ या फिर कोई भी पेंसिल वगैरह कुछ रख दो। फिर आप देखो कि शेयर फोर्स आपको निकालना है, तो आपको सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में लेना पड़ेगा। तो इस केस में आप उस जगह लो जहाँ फोर्स आपको कम दिख रहा है। तो किस जगह दिख रहा है आपको, राइट में। तो आप राइट साइड में कंसिडर करो। तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आर बी, हमको एक ही फोर्स दिख रहा है राइट साइड में, तो आर बी मतलब शेयर फोर्स हमारा क्या आएगा, C पे आर बी आएगा। लेकिन इसकी साइन क्या रहेगी, मतलब इसका पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो कैसे पता लगाएंगे। हमारे पास साइन कन्वेंशन होता है, ये अगर सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर है अपवर्ड है और नीचे राइट में डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, और सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड है और राइट में अपवर्ड है तो मतलब नेगेटिव। ये दोनों, ये अगर पैर बन रहा था ये पॉजिटिव और ये पैर बन रहा था नेगेटिव। तो हमने क्या करा, देखो हमारे सेक्शन के राइट में ले रहे हैं और ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला केस हो गया, तो नेगेटिव लेना है हमको। शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आई हमारी, C पे नेगेटिव आर बी, एक ही फोर्स है तो आर बी की वैल्यू हमारी x अपॉन एल, तो -x अपॉन एल। फिर हमको सेम चीज़ करनी है, x बराबर 0 और x बराबर a रखना। अब x बराबर a क्यों रखा, वो देखो कि हमको क्या करना है, शेयर फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो वो कहाँ पे, a पे चाहिए और C पे क्या होगी, तो a इस पॉइंट पे क्या x बराबर 0 रखेंगे तब आएगा। फिर x जब यहाँ पे होगा तो क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, है ना। हमको C पे चाहिए इसलिए a रख रहे हैं, ए से रख रहे हैं क्योंकि हमको C पॉइंट पे शेयर फोर्स चाहिए। तो x बराबर 0 रखा तो शेयर फोर्स क्या आया, टोटल टर्म 0 हो गए, तो 0 हो गया। तो आप वही चीज़ करो कि एक स्पैन AB ड्रॉ कर दो और उसमें A पॉइंट पे क्या 0 है तो 0 मार्क कर दिया यहाँ पे। फिर आप x बराबर a रखो क्योंकि आपको C पे आना है, तो x बराबर a रखा तो आप C पे आ गए। तो फिर क्या SF बराबर -a अपॉन एल, माइनस आया मतलब आपको नीचे जाना है, तो आपको C पॉइंट पे नीचे जाना है a बाई एल, आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी फिर, और इस तरफ कुछ नहीं रहेगा। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया ना, है ना। आर बी मतलब शेयर फोर्स एट सेक्शन C का ये एक डायग्राम बनाया। अभी एक और बनेगा, एक और कैसे बनेगा, तो हमने एक ही केस कंसिडर किया कि जब सेक्शन के लेफ्ट साइड में आप यूनिट लोड कंसिडर कर रहे हो, मतलब ये यूनिट लोड आगे भी तो बढ़ेगा,
कहने का मतलब जब यूनिट लोड ए से आगे बढ़ेगा, 1 पे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा ए पे आएगा, फिर सी क्रॉस करेगा, फिर इस पॉइंट पे भी कहीं आएगा, तो उस हिसाब से सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, सेक्शन के लेफ्ट में यूनिट लोड कंसीडर करके शियर फोर्स की ये निकाला, डायग्राम बनाया हमने, ILD बनाया। फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन के राइट साइड में हमारा यूनिट लोड कंसीडर करके ILD बनाएंगे। तो सेक्शन के राइट में अब हमारा क्या था कि सेक्शन के राइट में आ गया है आपका यूनिट लोड, जो क्रॉस कर रहा है ना, वो तो मूविंग लोड है, तो वो क्रॉस कर रहा है, तो आप राइट में आ गया, तो राइट में क्या है, वही डिस्टेंस x लिया आपने इधर से इधर तक, और आपका ये सी ए डिस्टेंस पे ए से और बी पे 20 है। तो आप देखना वही चीज़ करनी है कि RA और RB आपके वही सेम ही रहेंगे। RA RB मैंने बताया वही आपको RA 1 - x/L और RB x/L ही रहेगा, सिर्फ आपको सी पे शेयर फोर्स निकालना है। इस केस में आपने सी पे शेयर फोर्स क्या निकाला था, -RB निकाला था। अब इस केस में आपको वही चीज़ करनी है, इस पर कुछ पेंसिल वगैरह रख देनी है और शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स मैंने आपको बताया, यहाँ तो सेक्शन के राइट में लो, यहाँ सेक्शन के लेफ्ट में लो। तो सेक्शन जहाँ पे फोर्स कम है वहाँ पे लो, तो सेक्शन के लेफ्ट में हमको एक ही फोर्स दिख रहा, तो इस तरफ लेना है। तो RA ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक ही फोर्स है, तो मतलब RA हो गया। उसका साइन क्या रहेगा, तो वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि देखो सेक्शन के लेफ्ट में जब भी अपवर्ड होता है तो पॉजिटिव होता है। तो शेयर फोर्स क्या आया हमारा, सी पे प्लस RA, तो प्लस RA की वैल्यू हमारी 1 - x/L। फिर हमको सेम चीज़ वो कंडीशंस लगानी है कि इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे है तो क्या होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा। देखो क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक का बना चुके हम, देखो x = 0 से x = a तक का बना चुके, तो अब हमको क्या करना है, इस केस में x = a से x = L तक का बनाना है। आप समझ गए ना कि सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया कि x = 0 से L तक क्या बिहेवियर रहेगा ILD का, तो इस तरह से रहेगा a तक, और फिर x = a से x = L तक, मतलब x = a यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बिहेवियर रहेगा। तो जब हमारा यूनिट लोड क्रॉस करेगा तो हम वही x = a से x = L तक रखेंगे, तो a रखने पे क्या आएगा, 1 - a/L। तो अब हम एलसीएम लेंगे, तो L - a/L, तो ये क्या हो जाएगा, b/L। b/L कैसे होगा, क्योंकि L - हमारा b होता है। देखो L टोटल हो गया ना, L टोटल हो गया, उसमें से अगर a जाएगा तो कितना बचेगा, b बचेगा, तो वही L - a b हो गया, तो b/L। तो आपको एक पॉइंट b/L होगा, और जब x = L होगा, मतलब आप इस पॉइंट पे आ गए, b सपोर्ट पे आ गए, तो क्या होगा, शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। कैसे, तो L रखेंगे तो 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे b/L यूपर तरफ चढ़ जाएगा सी पे, और यहाँ तक 0 हो जाएगा। तो ये हमारा ILD बन गया जब हमारा यूनिट लोड सी क्रॉस करके राइट साइड में है ना, तो ये हमारा यूनिट लोड बन गया, ILD बन गया। ये 2 ILD बने। अब हमको क्या करना है कि इस ILD को ज्वाइंट करना है, मतलब कहने का मतलब इन दोनों को मिक्स करना है। तो क्या करना है, हमको कंबाइन ILD करना है। कंबाइनिंग बोथ द डायग्राम्स वी ऑब्टेन ILD फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन C। जब हमारा यूनिट लोड A से C पे गया, तब हमारा ऐसा ऐसा था, देखो फर्स्ट में ऐसा था कुछ इस तरह से C पे, फिर आगे C से बढ़ा तो इस तरह से। इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन कर दो आप, तो किस तरह से बन जाएगा, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे जाएगा और ये ऊपर चढ़ेगा, ये जिसमें A क्या होगा, ये A हो गया, A से C की डिस्टेंस छोटा A हो गया, और ये यहाँ C से B की डिस्टेंस छोटा B हो गया। और ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, जो लेफ्ट वाला है आपका A, क्या है, लेफ्ट वाला A है, A डिस्टेंस है C का, तो A/L कर दिया, L मतलब टोटल स्पैन। और राइट ऊपर वाले के लिए आप क्या कोऑर्डिनेट होगा आपका कि b/L, जो राइट साइड में C की डिस्टेंस है 20 है, b/टोटल स्पैन कर दो b/L। और ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन और ये लाइन हमेशा पैरेलल होती है। तो ये आपका ILD बन गया किसके लिए, शियर फोर्स के लिए, सेक्शन C पे। अब आपको थर्ड होता है आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन C। आपने सपोर्ट एक्शन के लिए बना लिया, शेयर फोर्स के लिए बना लिया, आप बेंडिंग मोमेंट के लिए बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट C क्या होगा, हमको इजीली वो वापस से वो डायग्राम पाना है हमको कि बेंडिंग मोमेंट C पे क्या होगा। ध्यान से देखो, ये डायग्राम है हमारा, ये वाला डायग्राम है हमारा, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट क्या होगा C पे। तो वही चीज़ करनी है, C पे हमने पॉइंट रखा है ऐसे। फिर हमको देखना है बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो RB इंटू कितना डिस्टेंस होगा ये, तो वो चीज़ क्या लिखा हुआ आपका B। तो देखो आपका इस पॉइंट पे आपने हाथ रखा, इस तरह से पेंसिल लगी हो डायग्राम में, और मूवमेंट निकालना आपको। तो मूवमेंट क्या है कि कोई भी एक तरफ का मूवमेंट, तो राइट साइड का क्या होगा, RB इंटू B। RB ऊपर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और सेक्शन के राइट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो पॉजिटिव लेते हैं हम, तो RB इंटू B हो जाएगा। तो RB इंटू B हमारा मूवमेंट हो गया C पे, मतलब RB इंटू B। ये देखो इस तरह से कुछ होता है ना, हमारा साइन कन्वेंशन होता है। अगर सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, और राइट में क्लॉकवाइज, सॉरी लेफ्ट में
क्लॉकवाइज और राइट में एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे वही केस है हमारा, देखो सी पे हमने लिया तो आर बी ऊपर तरफ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट में है तो पॉजिटिव, तो आर बी इंटू बी, ये हमारा मोमेंट हो गया आर बी इंटू बी। तो ये आर बी की वैल्यू हमको मालूम है एक्स अपॉन एल इंटू बी, फिर ये क्या हो गया एक्स बी अपॉन एल। फिर हमको देखना है सी पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो सी पॉइंट पे एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो एक्स यहाँ से लिया हमने तो एक्स की वैल्यू क्या होगी सी पॉइंट पे, तो ए होगी, ए होगी ना, यहाँ से यहाँ तक ए, तो सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ए होगी। तो वही लिखना है एक्स बराबर ए पे हम सी पे आ जाएंगे, तो बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या आएगा ए बी अपॉन एल। तो आपको वही सेम डायग्राम ड्रॉ करना है, एक स्पैन बनाना है ए बी का, फिर आपको ए बी बाई एल से ऊपर चढ़ा देना है इसको। ए बी बाई एल मतलब कि ए क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, और ये सी टू बी में छोटा बी डिस्टेंस हो गया, तो ए बी अपॉन एल कर देना है, वही आपका ऑर्डिनेट आ जाएगा ये बेंडिंग मोमेंट का। इस तरह से कोई ट्राइंगल बनेगा, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा ए बी अपॉन एल, ए इंटू बी अपॉन जो स्पैन है एल। तो ये हमारा आई एल डी हो गया बेंडिंग मोमेंट के लिए, है ना। फिर हम देख लेते हैं कि जब हम अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जो हमारा शेयर फोर्स रिएक्शन निकालेंगे मोमेंट या शेयर फोर्स निकालेंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला काम आएगा हमारा, जो कि होता है लोड इंटू ऑर्डिनेट ऑफ आई एल डी प्लस यू डी एल इंटू एरिया। अगर लोड है तो लोड इंटू ऑर्डिनेट कर दो, और यू डी एल है तो यू डी एल इंटू अंडर एरिया कर दो जो आई एल डी मारा है। तो ये चीज़ तो हम अगली वीडियो में ही देखेंगे। तो ये हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हों, और अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।